गरीब बहू ऑटो रिक्शा ढाबे वाली। अरे सुनती हो टीना और लीना, आज कढ़ी चावल राजमा और खीर का रायता बनाना मसाला डाल के। ठीक है चोटी वाला सेठ। चोटी वाला सेठ के ये कहते ही टीना और लीना खाना बनाने में जुट जाती हैं और फिर ग्राहकों के आने का समय हो जाता है। ग्राहक खाना खाने के लिए आने लगते हैं। चोटी वाला सेठ खाना मिलेगा क्या? मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा मसाला डाल के। आप तशरीफ तो रखिए। चोटी वाला सेठ ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ गणेशी अपने ऑटो रिक्शा में सवार होकर आता है। उसे देखते ही चोटी वाला सेठ खुश होते हुए कहता है, वेलकम वेलकम, आओ तुम्हारा हार्दिक वेलकम है मसाला डाल के। आज तो हमारी बहन टीना ने कढ़ी चावल राजमा बनाया है ना सेठ, मसाला डाल के। हाँ बिल्कुल बनाया है मसाला डाल के। एक दिन चोटी वाला सेठ टीना और लीना को उनका वेतन दे रहा होता है तो अचानक लीना उस पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आपने इस टीना को मुझसे ज्यादा पैसा क्यों दिया चोटी वाला सेठ? क्योंकि ये तुमसे ज्यादा जायकेदार खाना बनाती है मसाला डाल के। ये सुनकर लीना चुप हो जाती है और उसके मन में टीना के लिए जलन पैदा हो जाती है। वो मन ही मन कहती है, सब इस टीना की बनाई कढ़ी चावल और राजमा की बड़ाई करते हैं और ये चोटी वाला भी इसको मुझसे ज्यादा वेतन देता है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा मसाला डाल के। टीना अपनी सास शारदा और 9 साल की बीमार बेटी अंकिता के साथ रहती थी। उसकी बेटी अंकिता को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे और उसका इलाज चल रहा था। एक दिन टीना चोटी वाला सेठ के ढाबे पर खाना बनाने में लगी हुई थी कि तभी उसकी सास शारदा भागते भागते वहां आती है। शारदा टीना से कहती है, अरे बहू, अंकिता को दौरा पड़ा है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, जल्दी से कुछ पैसे दे दो। ये सुनकर टीना परेशान हो जाती है और चोटी वाला सेठ को अपनी परेशानी बताती है, मगर चोटी वाला सेठ उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है। मैं तुमको वेतन दे सकता हूँ, एडवांस में पैसा बिल्कुल नहीं दे सकता मसाला डाल के। मेरे पास काम करना है तो करो, वरना घर जाओ मसाला डाल के। ये सुनकर टीना की जुबान पर ताला लग जाता है, मगर लीना के दिमाग का ताला खुल जाता है। कुछ देर बाद चोटी वाला सेठ किसी काम से बाहर जाता है तो लीना मौका देखकर ढाबे के गल्ले पर झट से हाथ साफ कर लेती है। फिर कुछ देर बाद चोटी वाला सेठ वापस आता है तो खाली गल्ला देखकर चौंक जाता है। पैसा कहाँ गया मसाला डाल के? गल्ले का सफाया किसने किया मसाला डाल के? ये कहकर चोटी वाला सेठ टीना और लीना को आवाज देता है, टीना, लीना, अरे जल्दी से इधर आओ मसाला डाल के, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। टीना और लीना भागते हुए चोटी वाला सेठ के पास आती हैं। उन्हें देखते ही चोटी वाला सेठ उन पर गुस्सा दिखाते हुए कहता है, हमारे गल्ले पर तुम में से किसने हाथ सफा किया मसाला डाल के? जिसको पैसा की जरूरत थी वही करेगी। इस टीना ने गल्ले से पैसा उड़ाया है चोटी वाला सेठ। क्या तुम देखा मसाला डाल के? और नहीं तो क्या, अपनी आंखों से देखा था मैंने। ये सुनकर चोटी वाला सेठ टीना पर आग बबूला हो जाता है। तुम अभी का अभी मेरे ढाबे से निकल जा चोरनी, अब मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता मसाला डाल के। पर चोटी वाला सेठ, मैंने चोरी नहीं की, ये लीना मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ये कहकर टीना चोटी वाला सेठ को बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर वो टीना को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है। टीना जाते जाते चोटी वाला सेठ से कहती है, देखना तू एक दिन बहुत पछताएगा चोटी वाला सेठ। चुप कर चोरनी कहेंगी, भाग यहाँ से, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा मसाला डाल के। ढाबे से काम छूट जाने पर टीना पर परेशानियों का बोझ पड़ जाता है। डॉक्टर उसकी बेटी अंकिता की हालत देखकर कहता है, देखिए टीना जी, आपकी बच्ची को कुछ दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। जब तक इसकी हालत में सुधार नहीं आता, ऐसा करना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसे का कुछ इंतजाम कर लेती हूँ। अब टीना बेटी का इलाज कराने के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए दिन रात एक कर देती है, मगर उसे कहीं से भी पैसा नहीं मिलता। तभी एक दिन उसका भाई गणेशी उसके लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर आता है। गणेशी उसके घर के सामने अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करके उसके पास आकर कहता है, टीना बहन, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। फिर तुम्हारे इस ऑटो रिक्शा का क्या होगा भैया? सोचता हूँ कि इसे गांव जाने से पहले बेच देता हूँ। ये सुनकर टीना गणेशी से कहती है, भैया क्या तुम इस ऑटो रिक्शा को मुझे नहीं दे सकते? मैं इसमें अपना छोटा मोटा ढाबा चला लूंगी। ऑटो रिक्शा में ढाबा? ख्याल तो अच्छा है, अगर तुम यही चाहती हो तो रख लो।
इस तरह गणेशी अपना ऑटो रिक्शा टीना को देकर अपने गांव चला जाता है और टीना अपने सोने के कुछ गहने बेचकर ऑटो रिक्शा में ढाबा बना लेती है। क्यों माँ जी, कैसा लगा हमारा चलता फिरता ढाबा? बहुत ही अच्छा है बेटी, ईश्वर तुम्हें तरक्की दे। अब तो ईश्वर का ही भरोसा है माँ जी। ये कहकर टीना अपना ऑटो रिक्शा ढाबा लेकर घर से निकल लेती है और फिर चोटी वाला सेठ के ढाबे से कुछ दूर आकर सड़क किनारे रुक जाती है। वहाँ के कुछ लोग पहले से ही टीना को जानते थे और उनको टीना का बनाया खाना बहुत पसंद था, इसलिए टीना के वहाँ खड़े होते ही उसका ढाबा चलने लगता है। मैं भी कहूँ कि अब चोटी वाला सेठ का कड़ी चावल राजमा में जायका क्यों नहीं आ रहा था? मुझे क्या पता था अब उसके पास टीना काम नहीं करती। टीना बहन, सच में ही तुम्हारे हाथ का कढ़ी चावल राजमा खाकर उंगलियां चाटने को मन करता है। अब तो टीना का अपना ऑटो रिक्शा ढाबा खुल गया है बहन। अब तो तुम सब रोज ही हमारे हाथ का बना कढ़ी चावल राजमा खा सकते हो। कुछ ही दिनों में टीना का ऑटो रिक्शा ढाबा चलने लगता है और लोग चोटी वाला सेठ का कढ़ी चावल राजमा खाना ही बंद कर देते हैं। टीना जैसे ही अपना ऑटो रिक्शा ढाबा लेकर आती, उसके आते ही ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती, जबकि चोटी वाला सेठ घंटों आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की तरफ देखता रहता। तब जाकर कोई भूला भटका ग्राहक उसे फंसता। इसलिए चोटी वाला सेठ अब टीना को काम से निकालकर पछतावा करने लगता है। मैंने टीना को काम से निकालने से पहले सोचना चाहिए था, मसाला डाल के उससे ज्यादा लजीज खाना तो शायद ही कोई दूसरा बनाने वाला मिले। धीरे धीरे टीना का ऑटो रिक्शा ढाबा और अधिक अच्छा चलने लगता है और उसके पास पैसा बरसने लगता है। पैसा आते ही वो 1 से 2 और 2 से पूरे 4 ऑटो रिक्शा ढाबे तैयार करके उन पर नौकर रख लेती है और उन्हें शहर के अलग अलग स्थानों पर खड़ा करने लगती है। इस तरह उसकी आमदनी चौगुनी हो जाती है। उधर चोटी वाला सेठ का धंधा बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है, इसीलिए वो टीना के पास जाकर कहता है, ए टीना, तुम अपना मोबाइल ढाबा कहीं और जगह लेकर रखो ना, यहाँ मेरा ढाबा डिस्टर्ब होता है मसाला डाल के। क्यों चोटी वाला सेठ, मेरा ऑटो रिक्शा ढाबा जिस सड़क पर खड़ा है वो सड़क तेरे बाप की है क्या? वो तेरे बाप का भी नहीं है मसाला डाल के, मैं तो बस तुझे समझा रहा हूँ। मान जाओगी तो तुम्हारा ही भला होगा, वरना पछताओगी मसाला डाल के। चोटी वाला सेठ ये कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद वो गांव के एक नामी गुंडे से मिलता है और उससे अपनी समस्या का समाधान करने को कहता है। देख लो शेरा, अगर तुम हमारा ही काम कर दोगे तो हम तुमको पूरा 1 खोखा देंगे मसाला डाल के। तेरा ये काम आज ही हो जाएगा चोटी वाला सेठ। ये कहकर शेरा अपने आदमियों से कहता है, चलो बे गाड़ी तैयार करो, हमें उस कड़ी चावल राजमा वाले के ऑटो रिक्शा ढाबे की बैंड बजा कर आनी है। उसके कहते ही गाड़ी तैयार हो जाती है और फिर शेरा अपने आदमियों के साथ टीना के ऑटो रिक्शा ढाबे पर पहुंचकर उसे धमकी देते हुए कहता है, ए ओ टीना वीना, क्या नाम है तेरा? अपने इस ऑटो रिक्शा की चोटी वाला सेठ से ढाबे से दूर लेकर जा, समझी? ये तो यहीं लगेगा, आपके कहने से मैं इसे कहीं और क्यों लगाऊं? टीना की इस बात पर शेरा बदमाश को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है, चलो बे, अब और इंतजार मत करो, इसके ऑटो रिक्शा ढाबे को मिट्टी में मिला दो और ये आगे आए तो इसको भी फोड़ डालो। शेरा के ये कहते ही उसके गुंडे टीना के ऑटो रिक्शा ढाबे पर टूट पड़ते हैं और टीना बीच में आती है तो उसकी भी पिटाई कर देते हैं। वे कुछ पल में सब बर्बाद करके वहां से चले जाते हैं। सत्यानाश हो इन बदमाशों का, मेरा सारा ढाबा तोड़ डाला। चोटी वाला सेठ, ये सब तूने कराया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। किस्मत से उसी दिन शेरा पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। ये पता चलते ही टीना बहुत खुश होती है और फिर पुलिस थाने जाकर चोटी वाला सेठ की शिकायत करती है। पुलिस ईमानदारी से कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह चोटी वाला सेठ का ढाबा तो हमेशा के लिए बंद हो जाता है, मगर टीना के ऑटो रिक्शा ढाबे कुछ ही दिनों में शहर के हर कोने में नजर आने लगते हैं।